हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। क्लास 11th के लिए इस चैनल पर सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को डीप में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को इस चैनल को और वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आप लोग अपने फ्रेंड्स और जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को बताना इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। जितनी जल्दी आप इस चैनल की ऑडियंस को बढ़ाओगे उतनी जल्दी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। तो ये लेक्चर 1 है क्लास 11 की मात्रक और मापन चैप्टर का। इसमें हम पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होता है। इससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मात्रक वह सामान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे कि लंबाई जो कि राशि है एक, तो लंबाई का मात्रक हुआ वो होता है मीटर, एसआई मात्रक। अगर सीजीएस मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर। ऐसे ही भार को मापने के लिए भार एक राशि है, उसे मापने के लिए एक मात्रक होता है जैसे कि किलोग्राम। और जो सीजीएस में होता है क्योंकि पद्धति है एक, वो होता है ग्राम। उसके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे लंबाई का मात्रक तथा भार को द्रव्यमान भी बोलते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इत्यादि। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं और मापन को मेजरमेंट बोलते हैं। तो मात्रक क्या है कि किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक का उपयोग किया जाता है जिसे मात्रक कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि राशियां क्या हैं और राशियों का वर्गीकरण कौन कौन से रूप में हुआ है। तो राशियों को दो टाइप से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। एक है मूल राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशियों को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि पहली हेडिंग है कि मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसी राशि जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी राशियों को मूल राशियां तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जो राशियां होती हैं मूल राशियां, उन्हीं के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे राशि हो गई लंबाई, कॉमा समय, कॉमा द्रव्यमान आदि। इन राशियों को किसी भी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इनके मात्रक जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं मूल मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ये क्या है? मात्रक, मूल मात्रक। क्योंकि ये मूल राशियां हैं तो ये मूल मात्रक हैं। इसी प्रकार सेकेंड हेडिंग होगी, वो होगी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके। व्युत्पन्न राशियां तथा उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसकी व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जिनको मूल राशियों की सहायता से लिखा जाता है। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम कैसे लिखेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई।
चौड़ाई, तो इसका क्या मात्रक होगा मीटर, और चौड़ाई का भी होगा मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और मीटर क्या है, मीटर क्या है लंबाई का मात्रक, लंबाई क्या है मूल राशि, तो मूल राशि मीटर, और क्षेत्रफल के जो लिख रहे हैं वो किसके लिख रहे हैं मूल राशियों की सहायता से, यानी मूल मात्रकों की सहायता से क्या लिख रहे हैं क्षेत्रफल को, तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए जिन्हें मूल राशियों की सहायता से लिखा जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, और उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई आपकी मूल राशि है तो उसका मात्रक मीटर होता है, इसीलिए मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर ये आपकी व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट क्या है कि मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो आपकी जो मूल राशियाँ होती हैं वो होती हैं 7। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो मूल राशि, उसके आगे मात्रक और प्रतीक। तो मूल राशि पहली क्या लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और उसका प्रतीक क्या होता है एम। ऐसे द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम, उसका प्रतीक क्या है के जी। ऐसी मूल राशि समय, समय को किस में नापते हैं सेकेंड में, तो प्रतीक क्या सेकेंड। फिर हाँ चौथी है धारा, धारा को किस में नापते हैं एम्पियर में, उसका प्रतीक ए। ताप, ताप को किस में नापते हैं केल्विन में, तो उसका प्रतीक के। ऐसे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और उसका प्रतीक सी और डी। ऐसे ही मूल राशि का, मूल राशि में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और उसका प्रतीक है MOL मोल, जिसे इंग्लिश में लिख देते हैं मोल। तो ये आपकी 7 मूल राशियाँ होती हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियाँ बनाई जाती हैं और व्युत्पन्न मात्रक लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं, जो कि कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन को RAD से डिनोट करते हैं, जो इसका प्रतीक है, और दूसरा होता है घनकोण का मात्रक, घनकोण, तो घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसे SR से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। पहली है CGS, MKS और FPS। CGS पद्धति क्या है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड है। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, और G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। ऐसी सेकंड होती है MKS पद्धति। तो MKS पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, इसीलिए इसे बोलते हैं MKS पद्धति। ऐसी तीसरी जो है वो है FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पौंड होता है एवं समय का मात्रक सेकंड है। F का मतलब फुट, P का मतलब पौंड, और S का मतलब सेकंड। MKS पद्धति को SI पद्धति भी कहते हैं। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो आजकल जो प्रयोग में आ रही है उसे वो MKS पद्धति ही है, जिसे SI पद्धति कहते हैं। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अगर आपको CGS पद्धति में मात्रक दे रखे होंगे तो आपको उसे SI पद्धति में बदलना होता है, और आजकल इस ही पद्धति का उपयोग लिया जाता है, MKS पद्धति और SI पद्धति, जो कि एक ही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इन तीनों राशियों, इन तीनों पद्धतियों में कौन सी राशि जिसका मात्रक सेम है तीनों राशियों में। तो मात्रकों की पद्धतियाँ 3 पद्धतियाँ होती हैं, और 3 पद्धतियों में आपको बताना है कौन सी राशि है जिसका मात्रक सेम होता है। कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका डाउट क्लियर करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।